हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और डे बाय डे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने बूट यानी बूटिंग की प्रक्रिया यानी बूट प्रोसेस का क्लास देखी थी यानी कंटेंट देखा था। आशा करता हूँ वो क्लास आपने देख ली होगी। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी हो तो पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास देखे बगैर ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो मैं एक बार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि पहले उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, फिर इस क्लास में एंट्री लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज की क्लास में हम देखेंगे बायोज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग तक, यानी बायोस सेटिंग के इंटरफेस तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि बायोस सेटिंग है वो बूटिंग प्रक्रिया के आधार पर होती है। मैं आपको इधर जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको इमेज तो देख ली होगी आपने। ये मदरबोर्ड की इमेज है, इसमें कुछ ट्रांजिस्टर कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं। बायोस को समझना, सबसे पहले बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया। अब बायोस क्या चाहिए? बेसिक बायोस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बीच की कड़ी। समझिए, ये कंप्यूटर कंपोनेंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बीच की जो कड़ी होती है उसे बायोस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। ये बूट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रक्रिया में? बूट प्रक्रिया में। मैंने आपको पहले ही बताया कि बूट प्रक्रिया होती है वो बायोस के जरिए होती है। यह बायोस सेटिंग सिस्टम की सुरक्षा प्रदर्शन का अनुकूल प्रमुख सेटिंग, यानी सिस्टम की सिक्योरिटी है। बस जो फर्स्ट सेटिंग आती है बायोस की, वो ये नेविगेट करता है। आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम बायोस सेटिंग के बारे में पढ़ तो रहे, लेकिन उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप फॉलो करते जाइएगा और आप बायोस सेटिंग को अच्छी तरह से समझ जाइए। बायोस सेटिंग तक पहुंचना, सबसे पहला स्टेप है बायोस सेटिंग तक पहुंचना। सबसे पहला दिमाग में आने वाला क्वेश्चन क्या है? बायोस सेटिंग तक कैसे पहुंचना? बायोस सेटिंग तक पहुंचने के लिए आपको यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। सबसे पहले क्या करना? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है। रीस्टार्ट करने के दौरान जब कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा होता है, यानी कंप्यूटर रीस्टार्टिंग की प्रक्रिया हो रही होती है, तो उसमें कुछ विशेष कुंजियाँ प्रेस करनी होती हैं और वो कुंजियाँ अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग मॉडल के हिसाब से होती हैं। तो दोस्तों, जिस कुंजी को प्रेस करना होता है वो एक संयोजन कुंजी भी हो सकती है। ज़्यादातर एक कुंजी प्रेस करते हैं, मतलब सिंगल कुंजी प्रेस की जाती है। एक कुंजी का मतलब एक नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंगल कुंजी से है, तो सिंगल कुंजी प्रेस करते हैं। उसी हिसाब से वो बायोस सेटिंग के इंटरफेस तक ले जाता है। अब वो कुंजी कौन कौन सी हो सकती है? तो देखो, बायोस सेटिंग के लिए मैंने आपको बता भी दिया है। पहले देखो, यहाँ से बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
अपने कंप्यूटर पर बायोस सेटिंग तक पहुंचने के लिए आपको स्टार्टअप प्रक्रिया के दौरान एक विशिष्ट कुंजी या कुंजियों का संयोजन दबाना होगा। ये कुंजियाँ दबाना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बायोस इंटरफेस में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन करने की अनुमति देता है। यानी इस कुंजी दबाने अनुमति न देने से आप बायोस इंटरफेस तक नहीं पहुंच सकते। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ये कुंजी संयोजन भी हो सकता है, विभिन्न कंप्यूटर मॉडल के हिसाब से भिन्न भी हो सकती है। तो वो कुंजियाँ F2, F12, डिलीट एंड एस्केप की, और कई कंप्यूटर में F8 की भी होती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी कुंजी होती है। F2, F12, डिलीट, एस्केप और F8 की। कई मॉडल में F8 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर F2, F12 और एस्केप की ही प्रेस की जाती है। अब जब कंप्यूटर रिस्टार्ट मोड में होता है उस टाइम ये कुंजी दबाते हैं तो हमें स्टार्टअप कुंजी सही सफलतापूर्वक दबाने पर, यानी स्टार्टअप मोड में दबाने पर यह बायोस सेटिंग का इंटरफेस नेविगेट करने होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो वापस सिंपल मोड में आ जाएगा। अब बायोस सेटिंग में जब प्रवेश कर जाते तो हमारे सामने कई मेन्यू यानी कई टैब्स खुलते हैं। उसमें मुख्य यानी वो मेन टैब होता है। क्या टैब होता है? सबसे पहला टैब होता है, उसमें मेन टैब होता है। मेन टैब। अब आपके दिमाग में मेन टैब क्या होता है? तो मेन टैब में डेट है, टाइम है, सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, उसके बारे में हम हिंदी में चर्चा कर ही लेते हैं। मैं आपको अलग अलग टॉपिक को जूम करके बता देता हूँ। यह तारीख यानी डेट, समय, प्रोसेसर, विवरण एवं मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन जैसे मूलभूत सिस्टम जानकारी को कवर करता है। यानी मेन जो टैब होता है, मेन्यू होता है, उसमें सिस्टम, तारीख, समय और प्रोसेस होता है। अब उन्नत में क्या होता है? उन्नत मेन्यू यानी ये इंग्लिश वर्ड में, लेकिन यह आपको बता दूंगा बाद में। उन्नत मेन्यू आपको CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, SATA सीरियल ऑटोमेटिक, SATA की फुल फॉर्म में आगे की भूल गया, वो आपको आगे बता दिया जाएगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। SATA पेरिफेरल विकल्पों जैसे अधिक विस्तृत हार्डवेयर सेटिंग कॉन्फ़िगर करने देता है। अब आगे बूट। यह श्रेणी आपको डिवाइसों के बूट क्रम को संबंधित और तेज बूट सेटिंग को सक्षम करता है। इस मेन्यू में जब कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया करता है, यदि अपन कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो बूटिंग प्रक्रिया यानी बूट मेन्यू में जाकर कंप्यूटर की जो पेरिफेरल हार्ड ड्राइव लगी, या फिर जैसे इसमें CD हो सकती है, DVD हो सकती है, या फिर पेन ड्राइव लगी होती है जैसे बूटेबल डिवाइस, तो उसमें यह सेलेक्ट इस टैब में जाकर कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी। सुरक्षा मेन्यू वह जगह है जहाँ आप पर्यवेक्षक और उपयोगकर्ता पासवर्ड सेट कर सकते हैं, साथ ही हार्ड ड्राइव पासवर्ड सुरक्षा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी हार्ड ड्राइव में पासवर्ड लगा सकते हैं। अब देखो जो मुख्य बायोस सेटिंग को समझना, यानी जो मेन टैब है उसमें अलग अलग सिस्टम तारीख है, उसके बारे में अलग अलग जानकारी प्रदान करते हैं। मुख्य बायोस मेन्यू आपको सिस्टम क्लॉक सेट और समायोजित करने की अनुमति देता है, जिससे आपके कंप्यूटर की तारीख और समय सटीक, और ये फाइल टास्क, टाइम सेटअप, शेड्यूलिंग और समय संवेदन एवं एप्लीकेशनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी मेन टैब हो गया। मेन टैब में बस कुछ इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, और अदर जानकारी भी होती है। वो 3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण
होती हैं। अब ये प्रोसेसर की जानकारी देता है। ये खंड आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे मॉडल, गति और कोर संख्या शामिल है। यह डाटा समस्या निवारण, अपग्रेड और सिस्टम के निर्देशों की पुष्टि करने के लिए उपयोग की हो सकता है। यानी जो प्रोसेसर है उसकी गति को भी बताता है, ये प्रोसेसर की गति को भी बताता है। क्या हो रहा है? प्रोसेसर की गति को भी बताता है और मॉडल को भी बताता है, तो उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। मेमोरी की जानकारी, यह मुख्य मायोज मेन्यू स्थापित रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जैसे कुल क्षमता और उपयोग की गई क्षमता, यानी टोटल मेमोरी और उपयोग की गई अवेलेबल मेमोरी के बारे में जानकारी है। मेमोरी स्लॉट की संख्या, यह आपको किसी भी प्रभावित मेमोरी संबंधित समस्या की पहचान करने और अपने सिस्टम में रैम को अपग्रेड करने में मदद कर सकता है। उन्नत में क्या है? CPU कॉन्फ़िगरेशन, SATA कॉन्फ़िगरेशन और अधिकृत पेरिफेरल। एडवांस बायोस मेन्यू आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर संबंधित विभिन्न सेटिंग को समायोजित अनुमति देता है। कैश मेमोरी, प्रबंधित मल्टीमीडिया जैसे इन CPU विशिष्ट सेटिंग को अनुकूलित करने की सिस्टम प्रदर्शन करता है। ये दोस्तों थोड़ा ऊपर का ध्यान रखना, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला, मैं इसलिए मैं शॉर्ट में पढ़ाता रहता हूँ। बायोस मेन्यू में हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव सेटिंग को भी प्रबंधित करता है, यानी SATA केबल के जरिए डाटा ट्रांसफर के लिए काम होता है। ये पेरिफेरल ऑडियो सिस्टम संबंधित, यानी जब स्पीकर वगैरह लगाते हो उसके लिए काम होता है। ये मेन है बूट क्रम। बायोस सेटिंग में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक बूट डिवाइस का चयन करने की अनुमति देता है और यह निर्धारित करता है कि किस क्रम में बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम खोजने का प्रयास करें। हार्ड ड्राइव, USB ड्राइव, CD DVD। यार मैंने बताया था ना आपको कि जो भी अपन विंडो अपडेट करते हैं तो वो बूटेबल ड्राइव, CD DVD के बारे में ही होता है। तेज बूट प्रक्रिया अनुकूल किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर के चालू होने लगने का समय कम हो जाता है और सुरक्षा बूट अनुकूल के दौरान, यानी ये तेज बूट होता है। सुरक्षा सेटिंग, इसमें सिस्टम पे जो पासवर्ड होते हैं, सिस्टम पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, वो सिक्योरिटी ऑप्शन में होता है। अब बायोस सेटिंग को चेंज करना, संशोधित करना, एक गाइड। बायोस सेटिंग में डायग्राम सिस्टम टाइम और समय को बदल सकते हैं। बूट क्रम में समझ, इस मेन्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने, यानी CD DVD के जरिए अपन नया विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करना, इसमें हम सिस्टम पर पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन रेयर केस में ये पासवर्ड लगाए जाते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं, उसकी वजह से सिस्टम खुल नहीं पाता है। फिर सिस्टम CPU सेटिंग है समझ, इसमें कैश मेमोरी और जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसर की गति को तेज या कम करने का भी सिस्टम इसमें होता है। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है कि बायोस सेटिंग सेव, लोड करना और विसारणीय बातें, परिवर्तनों को सेव करना। बायोस सेटिंग में जो परिवर्तन परिवर्तन बाहर निकलने का स्टेप बूट करने के समय लागू हो सकता है, इसमें मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। परिवर्तनों को अस्वीकार करना, बाहर निकल विकल्पों को आपकी की गई किसी भी पिछली अन्य सेटिंग को वापस अनुमति नहीं देता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को लोड करना और सावधानीपूर्वक विसारणीय। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को और आसान प्रदान करता है और ताज़ा शुरू करने साथ ये कुछ खास नहीं है।
तो मैं आपको ये बता दूँ, परिवर्तनों को सेव करना, यानी कोई भी आपने चेंजेस किए हैं तो F10 की प्रेस करेंगे तो वो जो भी चेंजेस किए वो सेव हो जाएंगे, और F10 की के साथ एंटर जब की प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो भी हमने कमांड दी वो रन हो जाएगी। अब देखो, परिवर्तनों से अस्वीकार करना, अपने जो भी परिवर्तन किए हैं उसको अस्वीकार करना, हमें उसको रन नहीं करवाना, तो एस्केप की प्रेस करेंगे तो वो हमारे सारे जो सेटिंग की वो फिर रिमूव हो जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग को लोड करना, हमने देखने के लिए बायोस सेटिंग को देखने के लिए न कि चेंजेस किया न कोई डिफ़ॉल्ट उसको रिमूव किया, तो ओनली एस्केप की प्रेस करेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे तो हम सेटिंग से बाहर आ जाएंगे, तो हमें कोई भी प्रोग्राम या सेटिंग रन नहीं होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने बायोस सेटिंग को एंजॉय किया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। और अगली क्लास में हम इससे अगले के टॉपिक को लेकर आएंगे। और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अपने बूटिंग प्रोसेस की क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर जाके उस क्लास को विजिट कीजिएगा, ताकि आपको बूटिंग प्रोसेस के साथ साथ बायोस सेटिंग का भी पता लग सके। आशा करता हूँ कि आप उस क्लास को ज़रूर देखेंगे। तो इस क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।